Hello बच्चों, let's read the question. Question says if 4 plus square root of 15 whole power n is equal to I plus f, where n is odd natural number, I is an integer and f is greater than 0 less than 1, then which of the following statement is false? A option is I is a natural number, B option I is an even integer, C option I plus f into 1 minus f is equal to 1, and D option is 1 minus f is equal to 5 minus square root of 15 whole power n. इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज ए प्लस बी होल पावर एन। इसका एक्सपेंशन हम यहाँ पर यूज करेंगे। ये हमारा क्या होता है, एन सी जीरो ए टू द पावर एन प्लस एन सी वन ए टू द पावर एन माइनस वन बी टू द पावर वन प्लस एन सी टू ए टू द पावर एन माइनस टू इंटू बी स्क्वायर प्लस एन सो ऑन एन सी एन ए टू द पावर एन इंटू में सॉरी ए टू द पावर एन माइनस एन और बी टू द पावर आएगा एन। इस एक्सपेंशन को हम यहाँ पर यूज करेंगे। क्वेश्चन के अंदर हमें जो गिवन है, गिवन दैट 4 प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ 15 होल पावर एन, ये हमारा किसके इक्वल है, आई प्लस एफ के इक्वल गिवन है। वेयर एफ हमारा क्या है, एफ हमारा है लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 और आई हमारा क्या है, एक इंटीजर है। आई इज एन इंटीजर। सो नाउ अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, 4 माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 15 होल पावर एन को फाइंड आउट करते हैं। सो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, इसको हम कैसे लिखेंगे, 4 माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 15, इसे कॉन्जुगेट से अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 और अपॉन में आ जाएगा 4 प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ 15 और उसकी होल पावर एन आएगी। तो दिस इम्प्लाइज 4 माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 15 होल पावर एन, ये हमारा कितना आएगा, 16 माइनस का 15 अपॉन में 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 होल पावर एन। तो 4 माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 15 होल पावर एन, ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन 4 प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ 15 होल पावर एन। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 अपॉन 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15, ये हमारा एक इंटीजर और एक फ्रैक्शनल पार्ट में गिवन है। अगर हम इसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट करें तो इसके अंदर कोई भी इंटीजर पार्ट नहीं आएगा, सिर्फ हमारा क्या पास पार्ट बढ़ेगा, एक फ्रैक्शनल पार्ट आएगा। यहाँ से ये 1 अपॉन में है ना, ये हमारे पास इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट है, और जब हम 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एक 1 से छोटी वैल्यू आएगी। ग्रेटर देन तो जीरो, तो जीरो से तो मुझे पॉजिटिव वैल्यू है, जीरो से तो हमेशा ग्रेटर रहेंगे, लेकिन हमेशा क्या रहेगी, लेस देन 1 रहेगी। इसको हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट 4 माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 15 होल पावर एन इज इक्वल टू एफ डैश के इक्वल हम इसको क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। वेयर एफ हमारा क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट आएगा हमारे पास, एफ डैश हमारा क्या होगा, लेस देन 1 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, बिकॉज ये हमारे पास आई प्लस एफ, आई हमारा इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट था। 1 अपॉन में इसको करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट। उसको हमने क्या किससे लेट किया, एफ डैश से लेट किया, जो कि हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 है। नाउ अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, 4 माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 होल पावर एन और प्लस का 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 होल पावर एन। अब अगर हम इनको ऐड करें तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आई प्लस एफ डैश के इक्वल आएगा, आई प्लस एफ डैश के इक्वल आएगा। तो अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये तो यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर प्लस का, तो जो ऑड नंबर और टर्म्स कोएफिशिएंट को कैंसिल आउट होंगे, सिर्फ इवन वाले बचेंगे, तो हमारे पास आएगा 2 बाहर आ जाएगा और डबल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा एन सी जीरो 4 टू दी पावर कितना आएगा एन और 15 टू दी पावर 0, फिर प्लस नेक्स्ट हमारा कितना आएगा एन सी टू 4 टू दी पावर एन माइनस टू और स्क्वायर रूट ऑफ 15 और इसकी होल पावर कितनी आ जाएगी 2, फिर प्लस नेक्स्ट में हमारा एन सी फोर टू दी पावर एन माइनस का 4 और स्क्वायर रूट ऑफ 15 और उसकी पावर कितना जाएगा 4 और प्लस एन सो ऑन, और इक्वल टू राइट में हमारा क्या है, आई प्लस एफ डैश है। यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट की जो पावर आ रही है वो इवन पावर आ रही है, तो हमेशा स्क्वायर रूट तो यहाँ पर नहीं बचेगा, तो हमेशा यहाँ ये क्या वैल्यू लगेगी, इंटीजर वैल्यू मिलेगी, यहाँ से भी हमें इंटीजर वैल्यू मिलेगी, बिकॉज पावर हमेशा क्या रहेगी, इवन, तो स्क्वायर रूट से हमारा क्या आ जाएगा, हट जाएगा सभी के अंदर से। तो ओवरऑल ये हमें क्या मिलेगा, एक इंटीजर वैल्यू मिलेगी। इसके अंदर जो हमारे पास जो भी टर्म आएगा वो ओवरऑल सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, हमें इंटीजर वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू के लिख सकते हैं,
I plus f dash for some इंटीजर के हमारा क्या होगा, एक इंटीजर होगा, के की वैल्यू हमारे पास, ये वैल्यू हमारी क्या है, के है, दिस वैल्यू इज के। कंप्लीट नंबर हमारा क्या होगा, एक इंटीजर होगा। सो यहाँ से हमारे पास कितना आया, वैल्यू क्या क्या बताना है यहाँ पर, आई के बारे में बताना है, आई इज एन नेचुरल नंबर, आई इज एन इवन इंटीजर, और फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, सी पार्ट में आई प्लस एफ इंटू में वन माइनस एफ इज इक्वल टू एफ, और आई माइनस वन माइनस एफ इज इक्वल टू फाइव माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 15 होल पावर है। इसको हमें शो वन माइनस का, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू कितने हैं, आई प्लस एफ डैश इज इक्वल टू टू के इक्वल है। तो नाउ अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, सिंस जो हमारे पास एफ है वो ग्रेटर देन जीरो लेस देन वन है, एंड एफ डैश भी हमारा क्या है, लेस देन वन ग्रेटर देन जीरो है। सो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एफ प्लस एफ डैश, ये लेस देन कितना आ जाएगा, वन प्लस वन टू ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा, एफ प्लस एफ डैश की वैल्यू। सिंस आई हमारे पास क्या है, एक हमारा इंटीजर है, आई इज एन इंटीजर, सिंस आई इज एन इंटीजर, आई अगर इंटीजर है और ये वैल्यू भी हमारे पास क्या है कि इंटीजर है, और एफ प्लस एफ डैश हमारा जीरो और टू के बीच में लाई कर रहा है, आई हमारा इंटीजर है, तो एफ प्लस एफ डैश को भी क्या होना पड़ेगा, इंटीजर होना पड़ेगा। तो दिस इंप्लाइज एफ प्लस एफ डैश शुड बी एन इंटीजर, इसको भी क्या होना पड़ेगा, एक इंटीजर ही होना पड़ेगा। तो दिस इंप्लाइज टू से छोटा और जीरो से बड़ा इंटीजर क्या होता है हमारे पास, दिस इंप्लाइज एफ प्लस एफ डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन के इक्वल आ जाएगी। तो दिस इंप्लाइज टू के इज इक्वल टू आई प्लस वन, तो यहाँ पर आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, टू के माइनस वन, जो कि क्या है, इज एन ओड इंटीजर। आई हमारा क्या आया है, ओड इंटीजर आया, आई इज एन ओड इंटीजर। नाउ नेक्स्ट हमें क्या कर फाइंड आउट करना है, आई प्लस एफ और वन माइनस एफ, आई हमारा क्या है कि नेचुरल नंबर आ रहा है, यस ऑड इंटीजर है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर है वैल्यू, तो आई हमारा क्या होगा, नेचुरल नंबर भी होगा। हमें यहाँ पर बताना है कौन सा स्टेटमेंट हमारा फॉल्स होगा, तो ऑप्शन बी एक तो ये हमारा फॉल्स आया, बिकॉज आई हमारा ऑड इंटीजर आया है। अगर हम सी पार्ट को चेक करें, सी पार्ट के लिए हमें क्या चाहिए, आई प्लस एफ एंड वन माइनस एफ की वैल्यू, एफ प्लस एफ डैश की वैल्यू हमारी कितनी है, वन के इक्वल है। सो यहाँ से हमारे पास कितना जाएगा, एफ डैश इज इक्वल टू कितना आएगा, वन माइनस एफ के इक्वल आ जाएगा, और एफ डैश हमारा कितना है, फोर माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 15 होल पावर एन है, इज इक्वल टू वन माइनस का एफ के इक्वल आया। तो ये वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई। नेक्स्ट हमारा क्या चाहिए, आई प्लस एफ इंटू में वन माइनस का एफ, आई प्लस एम एफ हमारा कितना है, फाइव प्लस फोर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 होल पावर एन, और इंटू में फोर माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 15 होल पावर एन। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, ये एक पावर में करेंगे, फोर का स्क्वायर 16 आ जाएगा, और माइनस का 15 होल पावर एन, तो ये वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ गई, वन के इक्वल आ गई। तो यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, ये भी करेक्ट हो गया, ये भी करेक्ट हो गया, लेकिन हमें बताना है फॉल्स ऑप्शन। तो फॉल्स कौन सा, सिर्फ यहाँ पर आई इज एन इवन इंटीजर, तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा हमारा, करेक्ट होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।